दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर मनुष्य जो भी मन में आए वो खा लेता है और खाता ही चला जाता है, वही आगे जाकर के उस व्यक्ति का काल बनता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भोजन करने का सही तरीका कौन सा है, कौन सी सही दिशा है और हमें कब कब भोजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और भोजन को शुरू करने से पहले हमें क्या कहना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से ही मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, तो एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी यमपुरी में पधारते हैं। यमपुरी में आने के बाद वो देखते हैं कि यमराज कुछ लोगों को स्वर्गलोक में भेज रहे हैं और कुछ लोगों को नरक में भेज रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग बहुत सी कम उम्र के थे और कुछ लोग वृद्धावस्था में थे और कुछ लोग प्रौढ़ावस्था में थे। तब देवर्षि नारद जी ने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन मनुष्यों की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि कलयुग के मनुष्य को तो 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, लेकिन यहाँ 30 से 35 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु हो जा रही है। तब देवर्षि नारद जी के मन में एक प्रश्न उठता है और वो सीधा यमराज जी के पास जाते हैं। यमराज जी देवर्षि नारद जी का आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, आप किस लिए यमपुरी में पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, मैं यहाँ आया तो बिना किसी कारण के ही था, परंतु यहाँ आने के बाद मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। हे मृत्यु के देवता, आपको तो भविष्यवाणी दी गई है, जिससे आपको तो पता ही होगा कि कौन से मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है और उस मनुष्य की मृत्यु होने के का क्या कारण है। बस आपसे मेरा यही प्रश्न है कि वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिनको करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है, किस प्रकार का भोजन मनुष्यों की आयु को कम कर देता है और भोजन हमें किस दिशा में बैठ करके करना चाहिए। कृपया करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब यमराज जी कहते हैं, नारद जी, आज आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाला है। तो सुनिए आपके प्रश्नों के उत्तरों को। परंतु हे देवर्षि, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से दूंगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा कही गई कथा को अंत तक सुनूंगा। अब यमराज जी कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार ही उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। मैं आपको एक कथा के माध्यम से ये बात बताता हूँ। ये कथा महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का महत्व बहुत ज्यादा है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हे देवर्षि नारद जी, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और इस कथा का प्रचार प्रसार भी करिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके सभी पापों को नाश हो जाता है। अब यमराज जी कथा को सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, ये बात त्रेता युग की है। विधुवापु के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 100 योजन तक का था, लेकिन उस जंगल में ना तो कोई पशु रहता था और ना ही कोई पक्षी। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। वो जंगल इतना घना था कि जिसमें मनुष्य तो दूर की बात है, कोई पशु भी नहीं जाता था। लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस लंबी एक झील थी और उसी झील में हंस, बत्तख और अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि विश्वामित्र उस झील के पास से होकर गुजर रहे थे। तब उनको एक बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था। लेकिन उस झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो देखने में बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता मन को मोह लेती थी। वो आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र था। उस आश्रम में ना तो कोई साधु संत रहते थे और ना ही
उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वो आश्रम पूरी तरह से खाली था। अब विश्वामित्र ने सोचा कि यहाँ तो कोई संत महात्मा रहते नहीं हैं, चलो आज हम यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। विश्वामित्र जी रात भर के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे जब उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब विश्वामित्र सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता तो है नहीं, तो ये लाश कहाँ से आ गई। वो लाश जो पड़ी हुई थी वो शरीर से अत्यंत बलवान और हष्टपुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे कि ये पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, और ये पुरुष इस जंगल में आखिर आया कैसे। अब उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र जी चिंतित हो गए। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वो दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा। वो पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद झील में स्नान करने के लिए चला गया। अब झील में नहाने के बाद वो बाहर आया और उस मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मुर्दे का मांस खाया और फिर वो अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वो दिव्य विमान ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग का विमान हो। वो दिव्य पुरुष उसी विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। विश्वामित्र ये सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे। जब विश्वामित्र ने देखा कि वो पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक की ओर जा रहा है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? तुम तो देवताओं के समान दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा भोजन तो बहुत ही घृणित है। तुमने मुर्दे का मांस खाया है। ऐसा भोजन तो भला कोई देवता कैसे कर सकता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्वों जैसा है। भला एक स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है? ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी नहीं ग्रहण करते। अब उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक आम इंसान ही था, परंतु मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही आज ये मेरा भोजन बन गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं, जिसकी वजह से आज मुझे ये घृणित भोजन करना पड़ रहा है। हे महर्षि, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था, जिसमें मेरे महायशस्वी पिता वसुदेव राज्य करते थे। इनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने 2 विवाह किए थे, जिनसे उनकी 2 पत्नियां हुईं। उन दोनों पत्नियों में से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र मिले, मैं और मेरा भाई। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरे परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप रखा तथा मेरे छोटे भाई का नाम राज प्रताप रखा। हम दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे और हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और वहां मैं राज्य करने लगा। अब मुझे राज्य करते हुए कई साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं वैरागी बन गया। उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट त्याग दिया है और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद मैं फिर यहाँ इस झील के पास आ गया और यहाँ पर आकर मैंने कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। हे ऋषिवर, कई सालों तक मैं इस झील के पानी के पास बैठकर तपस्या करता रहा। मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवतागण मुझसे प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताती थी, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास, और ना ही वो मनुष्य मर सकता है, क्योंकि वो अजर, अमर और अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिलमिला उठती थी। हे मुनिवर, अपनी इस दुविधा के निवारण के लिए मैं ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता अर्थात ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती।
फिर मुझे भूख और प्यास इतना क्यों लगती है? ये भूख मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कृपया आप मुझे इस बात को बताने की कृपा करें कि मैं ऐसी कौन सी चीज का सेवन करूं जिससे मुझे भूख और प्यास से तृप्ति मिल जाए। फिर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो सकता है। परंतु हे राजन, ना तो आपने अपने जीवन में कभी दान दिया और ना ही द्वार पर आए हुए भिखारी को कुछ दिया। उसे दान कभी नहीं दिया और ना ही कभी किसी भीख मंगे को भीख दी। आप एक राजा थे। आपने अपने राजमहल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु आपने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं कराया और आपने सदैव भी अनुचित भोजन किया। साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन कर लेते थे, जो कि शास्त्रों के हिसाब से अपराध है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और आपने वो नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही आपने उस भोजन को ग्रहण कर लिया। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें ये पाप लगा है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार अकेले ही सेवन किए, अनेक प्रकार के पकवान भी अकेले ही खाए, कभी दूसरों को नहीं खिलाया, जिससे आपका शरीर तो बलवान बन गया किंतु आपका पुण्य क्षीण हो गया और आपने जो तपस्या करी उसकी वजह से आपको ब्रह्मलोक में स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु आपकी भूख शांत ही नहीं हुई। हे राजन, आपकी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास आपका मृत शरीर पड़ा हुआ है, आप उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझाया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्म पुरुष हूँ और मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। हे भगवान, कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसको खाने के बाद मुझे लगने वाली भूख और प्यास हमेशा के लिए शांत हो जाए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। हे राजन, अब आप उसे चाहे जितना खाएंगे फिर भी वो समाप्त नहीं होगा और ना ही वो बदबू करेगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे ही शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएंगे। इस मृत शरीर के अंग फिर से उगाएंगे। इस प्रकार आप फिर से उसे खा सकेंगे। आपको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब 1-2 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद आपके इसी जंगल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा आप इस पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने उस राजा को इसके पीछे का रहस्य बताया तो अब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत विश्वामित्र जी को बताई और कहने लगे, हे विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस भक्षण करता हूँ। यही मेरा आहार है। ना जाने कब मुनि विश्वामित्र यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति देंगे। अभी तक मैंने यह सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और आज भी मैं महर्षि विश्वामित्र की ही राह देख रहा हूँ। राजा का इस प्रकार से कथन सुनकर के महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपके सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ। कहिए राजन, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर विश्वामित्र जी के चरणों का वंदन करने लगे। राजा ने कहा, हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति दीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते थक चुका हूँ। कृपया आप मुझे इस घृणित भोजन से मुक्त कर दें। इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उस पर दया आ गई। अब विश्वामित्र जी ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ, उस राजा का मृतक शरीर वहां से अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा को दान न करने के पाप से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार से अनुचित भोजन करने के कारण ही महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिल पाई
और उन्हें पृथ्वीलोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। नारद जी, अब मैं आपको भोजन के कुछ नियम बता रहा हूँ। इन नियमों को ध्यान पूर्वक सुनें। नारद जी, भोजन को शुरू करने से पहले आपको 2 काम अवश्य करने हैं। पहला, आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको ये भोजन मिल रहा है। और दूसरा, आपको भोजन शुरू करने से पहले ये करना है कि आप थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखें ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो भी अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके। अगर भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन करने का निवेदन करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटते हैं उसे वो अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाते हैं। यमराज जी आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण करती हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन कर लेता है उसका भोजन मल के समान हो जाता है। जो मनुष्य बालक और वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन स्वयं कर लेता है उसका भोजन विष्ठा के समान होता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान होता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया या फिर दूसरों के द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही हमें भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन को एकाग्रचित होकर के करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और फिर खट्टा और अंत में कटु या तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। प्रथम 3 निवाले मौन होकर के ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। यमराज जी कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन जरूर करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्यदेव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ये दिशा देवी सरस्वती जी की होती है। आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की ओर भोजन करना अशुभ होता है। इस दिशा की ओर करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में भोजन करने से आयु कम होती है। कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन पकाना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदे बर्तनों में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन भूल से भी ना करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक भोजन अर्थात प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करता है, लक्ष्मी उसका घर छोड़ करके चली जाती है। भोजन का व्यर्थ करना अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठना नहीं चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान माना गया है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। व्यक्ति को कभी भी बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। भोजन हमेशा जमीन पर आसन बिछाकर ही बैठ करके करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके कोई भोजन करता है तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम मिलते हैं। हमेशा पवित्र आसन पर बैठकर
और पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करें। पूर्व की ओर मुख होकर के भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही हमें भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान मानते हैं। मनुष्य को दूसरों को लिए परोसा हुआ भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन कर खाता है या किसी को दिए बगैर स्वयं अन्न का उपभोग कर लेता है, उस पर अन्नपूर्णा देवी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। भोजन सभी में बांटकर ही खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से पैर रख करके चला जाता है या फिर कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला जाता है, तो ऐसे भोजन को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना ही उचित है। अगर भोजन में बाल निकल आए तो ऐसा भोजन त्याग देना चाहिए। अगर अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी भी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति जूते चप्पल पहन करके भोजन करता है तो इस प्रकार के भोजन को सूरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी बहुत अशुभ मानते हैं। अगर पेट आपका खराब हो तब भी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रख कर के भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करें। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी दोनों को एक साथ भोजन बैठ करके नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश उत्पन्न होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करें। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा पेड़ की छाया जरूर होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भी भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित माना गया है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना भी अनिष्ट होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज देवता, अब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मैं ये समझ चुका हूँ कि वो कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को संपूर्ण विश्व में विख्यात करूंगा। दोस्तों, यमराज जी के द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।